रात का समय था। 4 दोस्त रोहन, सुमित, नेहा और अंजलि जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। चारों दिन भर जंगल में घूमकर अब वापस टेंट में लौट आए थे और चारों बहुत ज़्यादा थक चुके थे और रात का खाना खाकर सभी सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक आधी रात को जंगल में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि चारों की नींद एक पल में ही उड़ गई। अंजलि ने घबराते हुए पूछा, यह आवाज़ कैसी थी? क्या तुम लोगों ने भी सुनी? सुमित ने कहा, हाँ, यह बहुत डरावनी थी, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन रोहन ने जवाब दिया, यह किसी जानवर की आवाज़ नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान हो जो बहुत तकलीफ में हो। नेहा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यह जंगल ठीक नहीं लगता। लेकिन रोहन ने सबको शांत किया और कहा, चलो पहले देख लेते हैं कि वह आवाज़ कहाँ से आई। हो सकता है कि किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। चारों ने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर जाते ही हवा और भी ठंडी और गहरी हो गई। पेड़ अजीब तरीके से सरसराने लगे। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने टूटे फूटे मंदिर पर पड़ी। वह मंदिर जंगल के बीचों बीच था और चारों ने पहले कभी इस मंदिर को नहीं देखा था। और जैसे ही उन चारों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक और बुरी ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हर तरफ अजीब सी आवाज़ फैली हुई थी। तभी एक बार फिर से वही चीख सुनाई दी, इस बार और भी जोर से। चारों डर के मारे एक दूसरे के और करीब हो गए। अचानक उनके पीछे मंदिर की पुरानी दीवार पर खून के धब्बे उभर आए। नेहा ने देखा कि दीवार पर किसी औरत का चेहरा उभर रहा है जो बहुत ही भयानक था। उस चेहरे ने बहुत बुरी तरह से चीखना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। चारों बुरी तरह से डर गए और वहां से भागने लगे। जब वे वापस अपने टेंट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर टेंट नहीं था और सामान बिखरे हुए थे। वे चारों समझ गए थे कि यह जंगल और मंदिर किसी भयानक शक्ति के वश में है। उन्हें अब एहसास हो चुका था कि उन्हें रात भर इस जगह पर नहीं रुकना चाहिए। वे तुरंत वहां से भागकर अपनी कार तक पहुंचे और बिना पीछे मुड़े वह जंगल छोड़कर शहर की ओर भाग गए। कहते हैं कि वह मंदिर एक पुरानी शापित आत्मा का घर था जो वहां आने वाले हर व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती थी। उस दिन के बाद उन दोस्तों ने कभी जंगल का रुख नहीं किया और हमेशा उस भयानक रात को याद करते डरते रहे।